सुरेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर क्या है कि आज एक अच्छे गैप डाउन के बाद बहुत अच्छा गैप डाउन हुआ था और गैप डाउन के बाद मार्केट ने जो रिकवर किया, बहुत जबरदस्त रिकवर किया और ऑलमोस्ट कल बैंक निफ्टी जहां पर क्लोज हुई थी उसके आसपास कहीं जाकर आज हमारी आज की भी क्लोजिंग हुई है, ऑलमोस्ट आसपास में है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। तो चलिए देखिए क्या है कि आज अभी यहाँ पर क्या न्यूज़ बेस्ड मार्केट टोटल चल रही है, सारी मार्केट ही न्यूज़ के ऊपर डिपेंड है। कभी न्यूज़ आ रही है तो मार्केट कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ, बट आज की जो मूव थी वो बिल्कुल क्लियर कट मूव थी। मार्केट ने अपने जो है जैसे ही डे हाई को निकाला, डे हाई को निकालने के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाती चली गई। बट देखिए वहां पर क्या है, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम चैनल में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, मेरे पर्सनल ट्रेड्स वगैरह मिल जाएंगे, मैं जो भी ट्रेडिंग करता हूं और मार्केट कब डायरेक्शन चेंज करने वाली है वो सारी चीज़ें मैं वहां पर कंटिन्यू मैं मेंशन करता रहता हूं। आज भी देखिए मार्केट जब कंटिन्यू नीचे की तरफ गिर रही थी, देखिए मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, 5 मिनट के चार्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर देखिए मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर 15 मिनट कंटिन्यू नीचे की तरफ थी, एक अच्छा गैप डाउन हो चुका था ऊपर 36,400 से, जो है हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 35,600 आ चुके थे, मतलब 800 पॉइंट्स हम यहाँ पर नीचे की तरफ थे। और यहाँ पर फाइनली जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही थी, सॉरी ये हो चुकी थी, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो चुकी थी, उस टाइम मैंने आपको मैसेज वहां पर टेलीग्राम में मैसेज डाला कि मार्केट में भी यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल कर सकती है। सो यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट बनाया हुआ है तो आपको यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग करना चाहिए। तो फाइनली देखिए बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनाते हुए कंटिन्यू ऊपर की तरफ, और यहाँ से जो मूव अपने को देखने को मिली वो 600 से लेकर के ऑलमोस्ट 200, तो हम ये कह सकते हैं 600 पॉइंट्स की अपने को वन साइडेड मूव देखने को मिली। उम्मीद करता हूं कि उस मैसेज के थ्रू आप लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे, या तो आप कोई गलत ट्रेड में होंगे, मान लीजिए सेल में होंगे, यहाँ पर कहीं आपने सेल बनाया तो वो सौदा काट दिया होगा। तो चलिए आज के ट्रेड की प्लानिंग कर लेते हैं कि आज का ट्रेड हम देख लेते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी यहाँ पर बिहेव किया। देखिए कंटिन्यू ओपन हुई, ओपन होने के बाद कंटिन्यू प्राइस 15 मिनट हम नीचे की तरफ रहे। ये जब कैंडल बनी है ना, इस कैंडल को ध्यान से देखिए, अगर ये कैंडल को आप अच्छी तरह समझते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में, ये कैंडल है एंगल्फिंग कैंडल। अब ये एंगल्फिंग कैंडल और यहाँ पर एक हमारे पास लेवल था ऑलमोस्ट 35,700 का, 780 का, तो यहाँ पर वो लेवल ब्रेक हुआ था। बट अगर यही चीज अगर 15 मिनट के चार्ट में जाकर के देखेंगे तो उसका लो ऑलमोस्ट उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हो पाई। देखिए मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल है हमारी, इसने हमारा कल का लो यहाँ पर ब्रेक किया था। चलिए सारी चीजें अच्छे से समझिए, टेक्निकली समझिए कि यहाँ पर देखिए कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोज कर दिया, बट नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ कोई क्लोज नहीं कर पाई, या फिर मतलब कोई ऐसी मूवमेंट दिखी नहीं कि प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। फिर 5 मिनट के चार्ट में आइए, अब यहाँ पर जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर छुआ 35,620 के लेवल को छुआ, इमीडिएटली यहाँ से बाइंग आनी शुरू हो गई। और देखिए यहाँ से जब इसका हाई क्रॉस हुआ तो मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया कि मार्केट अभी जो है ऊपर की तरफ जाने वाली है। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है ना, लॉजिक मैं ऑलरेडी मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर जिन जिन लोगों ने मार्केट को लॉन्ग किया होगा, मतलब मार्केट जब क्लोज हुई थी परसों फ्राइडे के सेशन में, जिन जिन लोगों ने लॉन्ग किया होगा उन लोगों को अब देखिए यहाँ पर क्या है 800 पॉइंट्स नीचे की तरफ मार्केट आ चुकी है, मतलब ऑप्शन राइटर को यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो रहा होगा, तो वो सौदे कटने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो बायर थे ये सारे क्या बनेंगे, इन्होंने बाय करके रखा हुआ था, तो मार्केट क्या है नीचे की तरफ खुल गई, तो ये सारे मार्केट अपना सौदे जो है वो कवर करते हैं, वो अपनी पोजीशन सारी कवर करते हैं, तो उनको अपोजिट साइड में जाकर के अपनी पोजीशन को कवर करना पड़ेगा। तो अपोजिट साइड जब जाएंगे तो प्राइस जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। सो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि मार्केट अगर आपने बाय करके रखा है और मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो आपको फटाफट उसमें से निकलना होता है, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो वहां पर भी आपको फटाफट निकलना होता है। सो ये जो तेजी आती है ना, तो ये कोई देखिए ये कोई परमानेंट तेजी नहीं है, ये आप मान के चलिए एक टेम्परेरी तेजी है, ये एक इंट्राडे की तेजी है, इसके बेस पर आपको लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस एक्शन कंटिन्यू यहाँ पर यहाँ से कंफर्म हो गया, जब यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ तो ये प्राइस एक्शन कंफर्म हो गया। अब ये क्या था, ये हायर हाई था, ये हायर लो था और ये हायर हाई, तो यहाँ पर ये प्राइस एक्शन कंफर्म हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला स्विंग यहाँ पर लगा और इसके बाद हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ, ये हमारा पहला स्विंग हो गया और ये हमारा दूसरा स्विंग हो गया, ये हमारा तीसरा स्विंग हो गया। मार्केट देखिए प्राइस को नीचे की तरफ आई भी है। अब देखिए कई लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि ये स्विंग बना था, ये स्विंग ब्रेक हो गया, यहाँ पर कई लोग जाकर के ट्रेड लेते हैं, उनके लिए ये ब्रेक डाउन होता है। बट देखिए ये ब्रेक डाउन नहीं है। क्यों ब्रेक डाउन नहीं है? क्योंकि ये देखिए अभी हमने जो स्विंग ब्रेक किया है वो स्विंग ये वाला लेवल था, मतलब अब देखिए यहाँ हुआ क्या है, ब्रेकआउट हुआ है, तो ये ब्रेकआउट के पहले ये था रेजिस्टेंस।
तो जो रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन जाता है। तो फाइनली देखिए जब तक ये लेवल नीचे की तरफ क्रॉस ना हो जाए तब तक सेलिंग के लिए बिल्कुल नहीं जाना होता है, जब ट्रेंड कंटिन्यू अप ट्रेंड में हो। और यहाँ पर प्राइस फाइनली अगेन देखिए यहाँ पर सब प्राइस एक्शन बनाते हुए लास्ट स्विंग लो से, ये हमारा लास्ट स्विंग लो है, फाइनली मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद मार्केट अगेन ऊपर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर सेम चीज अपनी हुई है, जो जैसे कि अपने को फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था कि जैसे मार्केट एक रेंज में क्लोज हुई थी, यहाँ पर भी मार्केट एक रेंज में ही क्लोज हुई। देखिए 15 मिनट के चार्ट में हम यहाँ पर आ जाते हैं, 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये हमारा फ्राइडे का सेशन, ये फ्राइडे का सेशन क्या है, ये फ्राइडे का सेशन भी ऑलमोस्ट हमारी क्लोजिंग रेंज में ही आई थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आज की जो हमारी क्लोजिंग है ये भी ऑलमोस्ट एक रेंज में आई है। तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम जगह पर हम कह सकते हैं कि क्लोजिंग आई है, ऑलमोस्ट 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे होगा। बट अब देखिए अब अपने को करना क्या है, किस तरीके से अपने को ट्रेड लेना है। मार्केट में देखिए अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, सो यहाँ पर अगर आप ट्रेड बना रहे हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी से बनाइए, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हैं तो मे भी आपको 3 से 4 मतलब 1/3 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट में जब मूवमेंट होगी तो आपको प्रॉफिट उतना ही मिल जाएगा, बट अगर आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखिए यहाँ पर मार्केट जो यहाँ पर क्लोजिंग आई है वो ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो अभी क्या है कि अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद हम इस लेवल को टेस्ट करेंगे। ये हमारा प्रेवियस स्विंग लो है अकॉर्डिंग 15 मिनट, 15 मिनट के अनुसार देखिए ये हमारा क्या है, प्रेवियस स्विंग लो है। किस तरीके से वो भी समझा देता हूँ। ये हमारा हायर हाई है, ये हायर लो है, हायर हाई हायर लो और ये हायर हाई, मतलब हमने लास्ट स्विंग जो बनाया है वो इस एरिया में बनाया है। प्राइस ने यहाँ पर आकर के इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, बट फाइनली अगेन यहाँ से बाउंस बैक हो गया। तो अब हमारे लिए वेडनेसडे के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एरिया नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है लाइक दिस, अगर ये एरिया नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो अपने को क्लियर कट यहाँ पर सेल के लिए जाना है। देखिए सबसे पहले कैंडल को क्लोज होने दीजिए। हम लोग करते क्या है ना, कई बार हम यहाँ पर रनिंग ट्रेड में कैंडल में ट्रेड ले लेते हैं और कैंडल जो है फाइनली क्लोज हो जाती है, वो हैमर क्लोज हो जाती है या शूटिंग स्टार क्लोज हो जाती है और अपने को एक बड़ा लॉस देखना पड़ जाता है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल टेक्निक बताता हूँ। जब भी यहाँ पर आप पहले देखिए कैंडल ब्रेक डाउन, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर जो है रेंज में ओपन हुई या फिर फ्लैट ओपन हुई, और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। अब जब नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल का लो ब्रेक करेगी ना, तब अपने को जाकर के एंट्री लेनी है कि जब प्राइस यहाँ से इस कैंडल का लो ब्रेक कर रहा होगा तब यहाँ पर एंट्री लेनी है। तो देखिए अगर मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट इस रेंज के अंदर ओपन होती है, इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद ये वाला लेवल अगर ब्रेक करती है, 15 मिनट की एक कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो जाती है, तो अपने को बिल्कुल क्लियर कट शॉर्ट के लिए जाना है। पहला टारगेट हमारा आज का डे लो होगा और दूसरा टारगेट हमारा 35,000 का होगा। देखिए 35,000 का लेवल इस टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। जब तक हम 35,000 के ऊपर हैं तब तक हम यहाँ पर मे भी बाइंग के ट्रेड के लिए देख सकते हैं, बट अगर 35,000 का लेवल हम ब्रेक करते हैं तो अपने को बिल्कुल क्लियर कट सेलिंग की साइड ही रहना है। चलिए अब दूसरा प्लान हम देख लेते हैं। अगर मार्केट देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि अगर मार्केट इन दोनों रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट इन यहाँ से कहीं पर भी ओपन होती है, ओपन होने के बाद मार्केट फाइनली अगर यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन करती है, क्लियर कट सेलिंग के लिए जाना है। पहला टारगेट हमारा ये हमारा आज का डे लो होगा और दूसरा टारगेट हमारा 35,000 का लेवल होगा। तो ये हमारा फ्लैट ओपनिंग क्या है। दूसरा बता देता हूँ गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। अब देखिए हम गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं, तो गैप अप ओपनिंग के लिए अपने को सबसे पहले क्या देखना होगा कि मार्केट में आने वाला रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास आने वाला रेजिस्टेंस एरिया ये वाला एरिया है, और दूसरा कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल है जिसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर गैप डाउन ओपन करके ब्रेक करा था। तो अब हमारे लिए ये दोनों एरिया जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है पहला वो ऑलमोस्ट 36,650 के आसपास मिलेगा, 36,600 से लेकर के 36,650, और दूसरा हमको मिलेगा 37,300 के आसपास। तो अगर देखिए मार्केट में यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है लाइक दिस, अगर मार्केट समझ लीजिए यहाँ गैप अप ओपन हो गया, सॉरी, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद मे भी मार्केट यहाँ से इसको रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। तो इस पर नजर बनाकर रखिएगा। ये एरिया देखिए, ये एरिया पहले भी हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, ये एरिया अभी भी हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पर काम कर सकता है। तो इस पर नजर बना के रखिएगा। जब भी प्राइस आपको मान लीजिए गैप अप ओपन हो, थोड़ा ही गैप अप ओपन हो, मान लीजिए 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन हो ऑलमोस्ट इस एरिया में हो, तो प्राइस को इस लेवल पर जाने दीजिए पहले। जब इस लेवल पर चले जाता है उसके बाद यहाँ पर कोई आपको कैंडल मिलती है, शूटिंग स्टार या कोई भी सिग्नल आपको मिलता है कैंडल की तरफ से, तो जाके आपको सेल का ट्रेड बनाना है। और पहला टारगेट आपका ये वाली जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, ये जो हमारे नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये ट्रेंड लाइन हमारी पहला टारगेट होना चाहिए। मे बी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे और इस रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करने के लिए जाए। ये एरिया हमारा क्लियर कट यहाँ पर सेलिंग के लिए देखेंगे हम, बट यहाँ पर भी देखिए सिग्नल का वेट करिए। अगर आप किसी
किसी को भी रेजिस्टेंस समझते हैं या सपोर्ट समझते हैं, तो वो रेजिस्टेंस तब तक रेजिस्टेंस नहीं है जब तक मार्केट वहां पर सिग्नल ना दे, वो सपोर्ट तब तक सपोर्ट नहीं है जब तक मार्केट वहां सिग्नल ना दे। तो मे भी देखिए अब हमारे सेलिंग के लेवल जो है वो ये वाला लेवल है 37,300 का, और हमारे पास ऑलमोस्ट 36,600 से लेकर के 36,650 तक। इस एरिया में जाने पर अपना माइंड डाइवर्ट करिए कि मार्केट में भी यहाँ पर सेलिंग के लिए जा सकती है, बट ट्रेड लीजिए आफ्टर सिग्नल। इस एरिया में जाने के बाद माइंड डाइवर्ट कीजिए कि मार्केट ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर मे भी कोई रेंज बन सकता है और मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकती है। तो ये दोनों हमारे जो है सेलिंग के लेवल होंगे। दूसरा एक और मैं आपको प्लान बताता हूँ सेलिंग का चलिए मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया कि जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो क्लियर कट सेलिंग है ये। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो ये तो हमारी बिल्कुल क्लियर कट सेलिंग होगी, इस पर तो बिल्कुल आपने ट्रेड लेना ही लेना है। मतलब देखिए ये आपका प्लान है, ले ना ले, मैं तो जरूर लूंगा, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन दिस इज द लास्ट स्विंग लो, एंड मार्केट इफ मार्केट विल ब्रेक दिस लेवल मार्केट में गो मच डाउन, तो यहां से मैं बिल्कुल ट्रेड लूंगा। अब देख लेते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है। अब गैप डाउन ओपन होने के लिए मार्केट के पास कौन कौन से लेवल है, मार्केट की क्लोजिंग 36,211 पर है। अब हमारे पास सबसे पहला जो है ये वाला स्विंग लो है ऑलमोस्ट 36,000 के आसपास। तो 36,000 देखिए एक राउंड फिगर लेवल भी है, पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट हमारे पास आज का डे लो है, और तीसरा हमारे पास ये है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल पर तो मे बी अगर कोई रेंज बनाती है, कोई सिग्नल मिलता है मार्केट का बाउंस बैक इस एरिया से भी हो सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है जो आज का हमारा डे लो है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट इस एरिया में ओपन होती है और सस्टेन करने के बाद फाइनली यहां से ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। देखिए यहां से बहुत कम चांसेस है मूव करने के, बट यहां से 90% चांसेस है मूव करने के। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां पर एज ए डबल बॉटम रिएक्ट कर सकती है और मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकती है। ये वाला लेवल हमारा बिल्कुल लास्ट टारगेट होगा 35,000 का। अगर मार्केट बहुत बड़ा कोई न्यूज आ जाती है और मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मे भी मार्केट देखिए अगर बहुत बड़ी न्यूज है तो मार्केट ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट में डे हाई को ब्रेक करे। मान लीजिए यहाँ पर ओपन होने के बाद प्राइस इस 35,000 के लेवल को टेस्ट करे और अपने डे हाई को टेस्ट करने के लिए जाए, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाएगी। अगर न्यूज इफेक्टिव होगी, बहुत अच्छी न्यूज होगी, मतलब अच्छी क्या, मतलब ट्रेडर्स के लिए अच्छी, वैसे तो वर्ल्ड वार का सिनेरियो चल रहा है, देखिए क्या होता है। उसके बाद जब ये लेवल ब्रेक होगा ना 35,000 का नीचे की तरफ ब्रेक होगा, हमको एक बहुत जबरदस्त मूव देखने को मिल सकती है। सो 35,000 के लेवल पर नजर बना के रखिएगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमको मे बी 1000 से 1500 पॉइंट्स की मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि प्लान आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनको। तो फर्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट एरिया के आसपास काम कर रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है। फर्स्ट बॉटम यहाँ पर है और सेकंड बॉटम हमारा यहाँ पर बन चुका है। देखिए तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मे भी देखिए प्राइस इस तरीके से जा सकता है ट्रेंड लाइन के आसपास, और इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। तो फिलहाल हमको वेडनेसडे के सेशन के लिए क्या करना है, यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, रेड कैंडल का हाई अगर निकलता है तो ही बाइंग के लिए जाइए। आज का अगर हाई निकलता है तो बाइंग के लिए बिल्कुल मत जाइए। क्यों मत जाइए? क्योंकि देखिए अगर आज का हाई यहाँ पर निकलेगा, आज का जो हाई है वो 1466 का है और जो रेड कैंडल का हाई है वो 1474 का है। तो 1466 और 1474 के बीच में सिर्फ 8 पॉइंट का यहाँ पर गैप है। तो 8 पॉइंट के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। पर देखिए अगर आप 8 पॉइंट के लिए जा रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि मार्केट 8 पॉइंट ही जाए, मार्केट 6 पॉइंट से भी रिवर्स हो सकती है, मार्केट 5 पॉइंट के बाद भी रिवर्स हो सकती है। सो देखिए जो जहां पर ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट है वहीं पर ट्रेड लिया करिए। हर जगह जरूरी नहीं है हर जगह कूद जाना, जंपिंग करना छोड़िए मार्केट में और बिल्कुल कंफर्म ट्रेड के लिए जाया करिए। अब देखिए यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जैसे ही मार्केट आज का डे हाई ब्रेक करती है, वेडनेसडे को 745 का लेवल ब्रेक करती है, तो यहाँ पर हम जो अगला टारगेट होगा वो 750 और 756 का देखने को मिलेगा। अगला स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। कोटक बैंक कंटिन्यू अपने ट्रेंड लाइन के आसपास ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से देखें तो हमको एक नीचे से भी अभी ट्रेंड लाइन एक बनती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर मार्केट क्या है, एक ट्राइंगल के रूप में आ चुकी है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न इसको हम बोलते हैं। अब अपने को ये देखना है कि मार्केट किस तरह ब्रेक करती है। मे बी अपने को वेडनेसडे को छोटा सा मूव मिल सकता है। अगर कोटक बैंक 1865 का लेवल ब्रेक करता है तो हमारा यहाँ पहला टारगेट 1890 और दूसरा टारगेट 1900 के लिए हो सकता है। तो इस छोटे से टारगेट के लिए आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ पर फाइनली जो बड़ी मूव आएगी वो बड़ी मूव इसको ब्रेक करने के बाद आएगी। या तो यहाँ से ब्रेक करके इस तरह के रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाए, या तो प्राइस नीचे की तरफ इसको रिटेस्ट करके यहाँ पर नीचे की तरफ जाए। अब यहाँ पर फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम और यहाँ पर थर्ड बॉटम, मे भी यहाँ पर थर्ड बॉटम से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ निकल जाए। देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी देख लेते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू अपने ट्रेंड लाइन को यहाँ पर होल्ड किए हुए है। इस ट्रेंड लाइन से मार्केट देखिए कंटिन्यू बाउंस बैक हुई है।
फर्स्ट टाइम यहाँ से बाउंस बैक हुई है, सेकंड टाइम यहाँ से बाउंस बैक हुई है और अभी हम यहाँ पर थर्ड टाइम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब नज़र बना के रखिए कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। अगर ये ट्रेंड लाइन देखिए, मैं यहाँ पर बताता हूँ, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है हमारे पास। अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज कर देती है तो हमको अगेन यहाँ पर जो है 540 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है 490 का लेवल ब्रेक करना। ये जो 490 का लेवल है, ये लेवल मार्केट ब्रेक करे, ये लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट में भी इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करे। ऐसे इसके ऊपर जब कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी 490 के ऊपर, तो अपने को यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। जब ये क्लोजिंग आ जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और ये क्या है, ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई बन जाएगा। ये प्रीवियस स्विंग हाई भी ब्रेक हो जाएगा, ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो जाएगी और जब ये ब्रेकआउट होने के बाद हम इस कैंडल का हाई जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर मे बी पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी कंटिन्यू अपने ट्रेंड लाइन को होल्ड करके रखा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर अभी सेलिंग के लिए देखिए, अगर 725 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग के लिए जा सकते हैं। बाइंग के लिए फिलहाल अभी मेरा कोई व्यू नहीं है। बाइंग के लिए एक बार इसको 770 के ऊपर आने दीजिए, फिर इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक भी देखिए, यहाँ पर जो अपने को देखने 935 के ऊपर अगर यहाँ पर निकलता है तो अपने को यहाँ पर जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो 945 और 955 का टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, प्राइस जो है ट्रेंड लाइन को ही अपने फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस जो है ना, ये एक रेंज में फंसा हुआ है। पहले तो एक रेंज हमारे पास ऊपर की तरफ थी, ये वाली रेंज थी, ये रेंज थी। इस रेंज को फाइनली मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास आया। अब यहाँ पर मे भी इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करना चाहिए, बट देखिए कल क्या होता है, क्योंकि इंडसइंड बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो बैंक निफ्टी से बिल्कुल साइड होकर ट्रेड करता है। जैसे बैंक निफ्टी ट्रेड करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडसइंड उसको फॉलो नहीं करता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। सेकंड, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हम डेली ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट लाते रहते हैं। और इसके बाद मैं कंटिन्यू साइकोलॉजिकल की वीडियो में पोस्ट करने वाला हूँ। दूसरा, मैं अभी एक नेक्स्ट मे बी अप्रैल में आप लोगों के लिए एक साइकोलॉजिकल की क्लास में अरेंज करने वाला हूँ। बहुत सारे मेरे को मैसेज आ रहे हैं साइकोलॉजिकल इशू पर, तो मैं मे बी एक क्लास आप लोगों के लिए अरेंज करूँगा। बहुत अच्छी क्लास होगी, बहुत सुपर क्लास होगी। क्योंकि देखिए, मैंने जो जो चीज़ें सीखी हैं साइकोलॉजिस्ट वगैरह से, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ देने वाला हूँ। तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को वहाँ से मिल सकता है। टाइम और डेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हैप्पी महाशिवरात्रि।